नमस्कार, गुड इवनिंग। वुमेन विद विंग्स के आज के एपिसोड में आप सबका तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। इमर्जिंग पावर्स विदिन में आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं अंकिता भाटिया। नमस्कार अंकिता। नमस्कार। कल हमने आपके साथ एक जर्नी शुरू की थी ट्यूनिंग इन स्टिलनेस की, और जहाँ आपने हमें छोड़ा था, एटलीस्ट मैंने तो उसको प्रैक्टिस किया। जो आपने हमें कुछ टिप्स दिए थे कल कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आपने एक बहुत ही खूबसूरत सामान दिया था हमें, अपनी बॉडी को थैंक यू करना है। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने भी उसे फॉलो किया होगा, और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगी कि हम दुनिया में सब लोगों को ग्रैटिट्यूड देते हैं, आपने बहुत सही कहा था। पर खुद को, अपनी बॉडी को, अपने बॉडी पार्ट्स को नहीं देते हैं, और मैंने आज ये दिन भर में किया, और मैं इस समय बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत जो आपने कल हमें गाइड किया था कि हमें कोरोना से रिलेटेड नेगेटिव बातों से जितना हम बच सकते हैं उतना हमें दूर रहना उन बातों से। तो बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे अनुभव हुए दिन भर में, बट फिर भी मैंने अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखा। तो उसी के बारे में आज हम फिर से चर्चा करेंगे, और आगे हम आपसे इसके बारे में सुनना चाहेंगे। धन्यवाद, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो साथ हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार ज़रूर प्रैक्टिस किया होगा एंड उनको कुछ ना कुछ सुंदर बॉडी के साथ में अनुभव ज़रूर हुआ होगा। तो आज शुरू करने से पहले एक छोटी-सी कहानी मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। एक बहुत सिंपल सी कहानी है, 2 दोस्तों की कहानी है। एक शहर में रहते थे ये दोनों दोस्त। उसमें से एक दोस्त वो थोड़ा-सा जैसे बोलते हैं ना खुराफाती था, तो उसने अपने दूसरे दोस्त को चैलेंज दिया। उसने कहा, "अच्छा तुम एक बात बताओ कि क्या तुम अकेले रह सकते हो?" उसने कहा, "हाँ, रह सकता हूँ।" तो उसने कहा, "ठीक है, मैं तुमको एक चैलेंज देता हूँ। 28 दिन तक तुमको एक यहाँ पर कमरा है, उसमें अकेले रहना है। वहाँ पे लाइट होगी और खाना और पीना तुमको मिल जाया करेगा, लेकिन कमरे से थोड़ा-सा बाहर नहीं आना फिर है।" से नेटवर्क इश्यू है आपकी तरफ से शायद, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। जी। हालाँकि ट्राई रन में नहीं था, इस समय मुझे महसूस हो रहा है थोड़ा-सा। अभी सुन पा रहे हैं आप क्लियरली? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, ओके। तो वो दोस्त अपने दोस्त को बोलता है कि तुम्हें 28 दिन के लिए उस कमरे में रहना है, अकेले रहना है, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। इन फैक्ट द कैच इज़ कि आपके पास कोई गैजेट्स भी नहीं होंगे यूज़ करने के लिए, ना मोबाइल फ़ोन, ना लैपटॉप, और कोई किताब भी नहीं होगी पढ़ने के लिए, और कुछ होगा भी नहीं लिखने के लिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप, खाना-पीना और वो चारदीवारी जिसके अंदर आप रहेंगे। और फिर वो कहते हैं अगर तुम जीत गए, 28वें दिन से पहले अगर तुम बाहर नहीं आए, तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए इनाम दूँगा। अब अगर आपको कोई चैलेंज दे, आप स्वीकार करेंगे? नहीं शायद स्वीकार नहीं, करेंगे। आसानी से तो नहीं करेंगे। शायद आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, पर चलो बोले मैं तुमको 2 करोड़ दूँगा, तो हो सकता है कर ले, सोचना पड़ेगा। तब तो वैल्यू पक्का फॉर कर मनी लेंगे। वैल्यू अच्छा तब तो पक्का कर लेंगे। जी, तो उसने कहा ठीक है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। वो दोस्त गया, उसको डे 1 उसका स्टार्ट हो गया। अब पहली बारी ऐसा कर रहा है, तो बहुत स्वाभाविक बात है, उसको दिक्कत हुई बहुत, उसको एक अलग-सी बेचैनी महसूस होने लगी। पहला दिन तो ठीक था, लेकिन जैसे आगे जाते उसको 3-4 दिन तो बहुत बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई समझ नहीं आता क्या करे, जैसे किसी को तड़पता है ना, कोई किसी को बंद कर दिया जाए तो। लेकिन फिर धीरे-धीरे वो सेटल हुआ। अब ऑलमोस्ट 26-27 दिन हो गए। अब उसका दोस्त सोचता है कि अरे इसका तो पूरा होने वाला है, ये तो बाहर आने वाला है, मुझे इसको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसके पहले ये बाहर आए, मैं एक काम करूंगा, मैं इसके खाने में जहर मिला दूंगा ताकि ये मर जाए और मुझे इसको पैसे ना देने पड़े। क्या होता है, 28वें दिन दोस्त बाहर आने से पहले अपने दोस्त को एक लेटर लिखता है और उसको
नीचे से पोस्ट कर देता है, दरवाजे के नीचे से बाहर पोस्ट कर देता है, ताकि जब उसका दोस्त आए वो उसको पढ़ ले। अब लेटर में वो क्या लिखता है? लेटर में लिखता है कि तुमने तो मुझे चैलेंज दिया, जो कि मेरे लिए इनिशियली सजा थी, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि तुमने ये चैलेंज के रूप में मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया, क्योंकि इस साइलेंस के अंदर और इस अकेलेपन या सॉलिट्यूड के अंदर मैंने अपने आप से जुड़ना सीख लिया, मैंने अपनी शांति से जुड़ना सीख लिया, और मैंने अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत दुनिया का अनुभव किया। तो वो उसको बहुत धन्यवाद कहता है, और इससे पहले कि वो खाना खाए दोस्त तक लेटर पहुंच जाता है और फिर सेटल हो जाता है, उसको 50 लाख रुपए नहीं देने पड़ते। अब सवाल ये है, वापस से वही सवाल जो पहले पूछा गया, अगर हमें 28 दिन के लिए बोला जाए ऐसे रहने को, हमें से कितनों को लगता है कि हम इस चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे और पूरा कर पाएंगे? कोई भी नहीं है हमारे साथ में, कोई गैजेट भी नहीं है, कोई फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स ही नहीं है, कंप्लीट कट ऑफ, बस खाना और पीना, दैट्स इट। कर पाएंगे? आपकी पूरी कहानी सुन के तो लगता है कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, पर कोशिश जरूर करनी चाहिए। आमतौर पे कोई हाँ नहीं करेगा। या शायद करे भी तो मे बी 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, कुछ शायद 3-4 दिन बाद ही बाहर आ जाए। एंड आई थिंक दैट वुड बी एन ऑनेस्ट आंसर। अगर कोई कहता है कि मैं करूंगा, तो हम उनको कंग्रेचुलेट करेंगे उनकी ताकत के लिए, और हम जरूर देखना चाहेंगे कि वो कैसे औरों को भी इंस्पायर करते हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि शायद कर पाएंगे, शायद बीच में से बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा क्यों? खाना पीना तो मिल रहा है, फिर क्यों? बहुत गहरा सवाल है ये कि क्यों खाना पीना तो मिल रहा है, कमरे में शांति से बैठे हैं, तो भी क्यों नहीं बैठ पाएंगे? और क्योंकि मिल रहा है, अब बल्कि मिल रहा है आदत ना। पड़ गई है, किसकी आदत आदत पड़ पड़ गई गई है? बाहरी दुनिया की। आदत पड़ गई है बाहरी दुनिया की, आदत पड़ गई है चलते फिरते रहने की, आदत पड़ गई है कुछ ना कुछ करते रहने की, आदत पड़ गई है कुछ ना कुछ सुनते रहने की, आदत पड़ गई है कुछ ना कुछ बोलते रहने की, आदत पड़ गई है बाहर से कुछ ना कुछ लेते रहने की। इसलिए इसलिए अंदर में बहुत स्वाभाविक है किसी को एक भूचाल महसूस हो, हलचल, रेस्टलेसनेस। आई थिंक हम शायद अग्री करेंगे इस बात से, कहीं ना कहीं हम सब उस रेस्टलेसनेस को महसूस करेंगे। और कितनी आयरॉनिकल बात है ये कि रेस्टलेसनेस, रेस्ट में भी हमको रेस्टलेसनेस होती है। अगर कोई हमें बोल दे करने के लिए, रेस्ट ही तो मिल रहा है, नहीं, रेस्टलेसनेस महसूस हो रही है रेस्ट के अंदर, क्योंकि हमने अपनी बॉडीज को कंडीशन कर दिया है कुछ ना कुछ करते रहने के लिए, उसकी स्वाभाविक आराम की आदत भूल चुकी है। और जो आराम हम लेते हैं वो एक्चुअल में शायद आराम है भी नहीं, और शायद हमें पता भी नहीं कि आराम मिलता ही है या नहीं, या आराम एक्चुअल में होता क्या है, आराम की गहरी स्थिति क्या होती है, शायद हम भूल चुके हैं उसको कम्प्लीटली। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आप देखेंगे हम इस पूरे एनवायरनमेंट के साथ में एक कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है। किसके थ्रू? अपने 5 सेंसेस के थ्रू मेजरली, और बाकी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू या बाकी बॉडीली ऑर्गन्स के थ्रू। कैसे? आंखें हैं, कुछ ना कुछ देखने की आदत है, कुछ ना कुछ देखेंगी, राइट? और कुछ नहीं मिलेगा तो इधर इधर देखेंगी, एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकती, है ना? कान, कुछ ना कुछ तो सुनना है, अरे और कुछ नहीं सुनना तो बस म्यूजिक लगा के सुनना है, बट इसको तो कुछ चाहिए। जीभ, ये तो हम सब अनुभवी है, कुछ ना कुछ खाना है, शांत तो बिल्कुल ही नहीं बैठ सकती है, छोटी है बट शांत नहीं बैठ सकती है ये, है ना? हाथ वैसे काम करते हैं, बट आज के टाइम में फोन, स्क्रीन, अंगूठा हमारा ज्यादा चलता है। और पैर, बैठ, अभी लॉकडाउन में गवर्नमेंट कह रही है कि आप एक जगह पे टिके रहो, जो जहां पर है वहां पर रहे, बट शायद हमारे पैरों को आदत ही नहीं है, उनको तो जाना है बाहर, कुछ भी हो जाए अंदर नहीं बैठ सकते हैं। तो इन 5 सेंसेस के थ्रू हम कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली इंटरैक्ट करते रह रहे हैं। एंड मोर देन उसको सही तरीके से यूज करना, इट इज लाइक मेरे मन के अंदर कुछ
पावर है, इट्स लाइक अ पावर हाउस, राइट? और उस पावर हाउस की एनर्जी सही तरीके से यूज होनी होती है। लेकिन आज हम देखते हैं, आप कुछ काम करने बैठो, काम करने में आपका टाइम ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, या कहूँ कि ज्यादा लग रहा है, यूटिलाइज तो नहीं हो रहा है बट ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के अंदर बट चुकी है, डाइवर्ट हो चुकी है, कि एक काम को करने के लिए जितनी एनर्जी पहले लगती थी उसकी ज्यादा लगती है। हालांकि रिसोर्सेज ज्यादा है हमारे पास, लेकिन एनर्जी ज्यादा जाती है। इट्स लाइक हमारी एनर्जी जो पहले कॉन्सेंट्रेटेड थी, इंटेंस थी, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो गई है। जैसे आप मान लो रूअफ़ज़ा बनाते हैं, रूअफ़ज़ा बनाने के लिए उसका एक कॉन्सेंट्रेट मिलता है मार्केट में, है ना? उस कॉन्सेंट्रेट को डालते हैं, घोलते हैं और पी लेते हैं। अब अगर उसके अंदर पानी डाल दो उस बॉटल, रूअफ़ज़ा की बॉटल में, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसको गिलास में ज्यादा डालना पड़ेगा। हमारे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ है। अब इसको हम अपनी लाइफ से एसोसिएट करें, ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल था, अब इसको अपनी लाइफ से एसोसिएट करें। मान लेते हैं एक राजा है, एक रूलर है, उस रूलर के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ लोग हैं जिनको उसने काम बांट रखे हैं अलग अलग। अब मान लो अगर उसने अपने उन लोगों को जिनको काम बांट रखा है, उसके दरबारी है या कोई भी जो भी काम करता है, उसको हद से ज्यादा अथॉरिटी दे दिया काम करने के लिए, तो क्या वो उसका मिसयूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। कितनी सिंपल सिंपल बातें आप कितनी आसानी से इसको समझा रहे हैं, और हम जब जीवन में चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो हमें शायद आइडिया ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहे हैं। और ये एग्जैक्टली जो आपने उसका रोजा वाला एग्जाम्पल दिया है, कितना कितना सिंपल है। उसका एक रीजन है जिसको हम अंत में डिस्कस जरूर करेंगे, और वही आज का हमारा थीम भी है। तो हम बात कर रहे थे राजा की, जब अगर वो अपने सब्जेक्ट को ओवर पावर दे दे या अथॉरिटी से ज्यादा पावर दे दे, टेंडेंसी होगी कि सब्जेक्ट उसको मिसयूज करना शुरू कर दें, राइट? अब ऐसे राजा को आप एक सक्सेसफुल राजा कहेंगे? क्योंकि डेफिनेटली वो तो चाहेगा नहीं उसकी विल के अगेंस्ट करे, बट करेंगे तो फिर भी वो कहेंगे? नहीं कहेंगे। हमें अब अपने आप से सवाल पूछना है, क्या मैं राजा नहीं हूँ? क्या ये मेरा किंगडम नहीं है? क्या मैं गाइडेंस नहीं देता हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है? और क्या ये मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है, या फिर मेरे दरबार के लोग नहीं है जो मेरा काम करते हैं? वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा ये सवाल। जब तक सवाल नहीं करेंगे, जवाब नहीं मिल सकता है। तो ये अगर तो मैं बहुत ही प्यारी बात है कि हम राजा हैं अपने बॉडी के, हमें बात करते रहना है। आपकी बॉडी को आप चलाते हो या कोई और चलाता है? आप ही चलाते हो ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एम्परर हुए अपने ही शरीर के, और ये आपका किंगडम है, एक हमारा किंगडम है ये एक। लेकिन हम भूल गए ना, हमने तो इसको मतलब पता नहीं क्या ही समझ लिया, और हम भूल गए कि हम क्या कर रहे हैं साथ में। तो अगर मैं राजा हूँ और ये मेरा किंगडम है, मुझे अपने आप से सवाल करना है, क्या मैं एक सक्सेसफुल राजा हूँ? क्या मैं अपनी इन ऑर्गन्स का राजा हूँ, या फिर मैं इनका गुलाम बन चुका हूँ? सवाल है ये, पूछना पड़ेगा अपने आप से, सिर्फ सुनना नहीं है। क्या बोलेंगे? आई वुड रिक्वेस्ट कि कमेंट्स में जो लोग हमें सुन रहे हैं वो जवाब दें। क्या बोलेंगे? हम राजा हैं इनके, हमारी एक्ट राजा जैसी है, या फिर हम इनके गुलाम बन चुके हैं? मैं दर्शकों को एक बार रिपीट करा दूंगी कि अंकिता हमसे पूछ रही हैं कि क्या हम अपनी बॉडी के राजा हैं या हम गुलाम हैं। हम बॉडी से बात करते हैं या बॉडी हमें एम्पावर करती है, रूल करती है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत जल्दी मैं क्विकली इसको पढ़ूंगी, जिससे कि हम आगे बढ़ पाए। जब तक जवाब आता है, देखिए आ गया है, गुलाम बन गए हैं स्पेशली टू गैजेट्स। करेक्ट। सो गैजेट्स के तो हम बाद में गुलाम बने हैं, हम कहीं ना कहीं कंडीशनिंग के गुलाम बन गए हैं। चॉइसेस खुद लेने की जगह जो चल रहा है उसके गुलाम बन गए हैं। तो वो एक लंबी स्टोरी है,
तो कमिंग बैक, खुद की हम रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं, क्योंकि ऐसे हमेशा से तो नहीं थे ना। अगर हमेशा से ऐसे होते तो पावर हमें पसंद नहीं होती। हमें पावर पसंद है, वी वांट टू रूल, वी वांट टू कंट्रोल, बट किसको इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स अगेन, राइट। तो सक्सेसफुल राजा कौन? सक्सेसफुल राजा वो जिसने कमांड दी और वो एज इट इज एग्जीक्यूट कर दी जाए। सक्सेसफुल राजा वो। अग्रीड? नाउ द क्वेश्चन इज, राजा की बात मानेगा कौन और कब? किस राजा की बात मानी जाएगी? क्योंकि राजा भी बहुत सारे होते हैं, बट सबकी बात तो उस तरीके से नहीं मानी जाती है। कोई राजा होता है जिसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, और कोई राजा होता है जिसको कि हाँ ठीक है ऐसे भी ट्रीट करते हैं। तो इसकी मेनली दो बातें हैं, वो राजा की बात मानी जाती है या वो राजा सक्सेसफुल रूलर है, सक्सेसफुल एम्परर है, किंग है, जो इन दो कंडीशंस को फॉलो करता है। नंबर 1, जो ऑफिशियली थ्रोन पे डेजिग्नेटेड है, क्योंकि थ्रोन इज पावर, इजंट इट? इसलिए आज हम सबको कुर्सी की सत्ता चाहिए, चाहे आप ऑफिस की बात करिए, चाहे गवर्नमेंट की बात करिए, घर में भी, राइट? दैट इज वन। नाउ द सेकंड वन इज, दूसरी कंडीशन है वो जो टिका हुआ हो, कुर्सी पर टिका हुआ हो, ठहराव हो जिसके अंदर में। अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में, कि हम किसी वैसी रॉयल्टी की बात नहीं कर रहे, बट अपनी बात कर रहे हैं। तो पहली बात, थ्रोन माना क्या? अपना थ्रोन माना ये कॉन्शियसनेस कि मैं इस शरीर का राजा हूँ, मालिक हूँ, मास्टर हूँ, रूलर हूँ। आई एम द रूलर, दिस इज नॉट द रूलर, आई एम द रूलर, दिस इज द किंगडम दैट आई एम रनिंग, आई एम रूलिंग इट। ये कॉन्शियसनेस, क्योंकि जब जब ये कॉन्शियसनेस आती है तब तक याद आता है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, अरे ये तो मेरे हिसाब से चलना था ना, मैं कैसे इनके प्रभाव में चला गया, राइट? एंड द सेकंड वन, टिका हुआ ठहराव, मतलब एग्जाम्पल, राजा की जब दरबार लगती है, उस दरबार में कोई भी आ जाता है? कोई भी आ जाता है? नहीं, सिर्फ वो डेजिग्नेटेड लोग जिनके साथ में उसको दरबार लगानी, मीटिंग करनी, मीटिंग ही है ना, वही अलाउड है। उस वक्त के लिए कोई अलाउड नहीं है, अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, राइट? सिर्फ वही। और उसकी दरबार में ऐसे कोई थोड़ी कि कोई कुछ कर रहा है, कोई बाहर देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई घूम रहा है, ऐसा थोड़ी कोई करेगा, नहीं करेगा ना। बिल्कुल अलर्ट, अटेंटिव बैठते हैं, फोकस्ड एकदम, क्या बोल रहा है हमारा राजा। तो इसका तो हमारे अगर मैं लाइफ में, इसको सिंपल तरीके से समझूं तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारी बॉडी है, हम राजा हैं उसके, हम कमांड देंगे तो बॉडी हमारी बात सुनेगी? तो क्या हम हाँ अगर इसको, आज का जो समय चल रहा है, जितना लोग अपने शरीर को लेके इतनी बीमारियां लेके परेशान हैं, तो क्या अगर हम इसमें अपनी बॉडी को कोई कमांड दें, कुछ कहें, तो किस तरीके से हमारी बॉडी सुनेगी? एग्जैक्टली उसी बात पे हमारे इसको डेसिफर करने कि हमारे साथ में इसका क्या मतलब है। इसका मतलब सिंपली ये है कि जब हम जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस वक्त उस काम में जिसकी रिक्वायरमेंट है, मेरी माइंड की, इंटेलेक्ट की, हाथ की रिक्वायरमेंट है तो हाथ, या फिर इसकी या इसकी, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वही अलाउड हो। एक्सटर्नल इंट्रूजन, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस नॉट अलाउड। वो चाहे गैजेट्स हैं, वो चाहे लोग हैं, हम काम भी सारे इकट्ठे मिलके कर रहे होते हैं ना, ये भी साथ में कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग is no word, by the way. I mean, it does not even exist, because in 1 second you can only be doing one work, the other one follows the next second, right? तो इसका मतलब ये है restricting my limits, कि मैं जिस वक्त जो कर रही हूँ सिर्फ उसी पे मेरा ध्यान हो, नहीं तो बाकी ऑर्गन जैसे बैठे 5 मिनट, भूख लग गई, चलो कुछ खा लेते हैं, राजा थोड़ी छोड़ के जाएगा, अभी रुको मीटिंग बाद में करेंगे, पहले कुछ खाकर आता हूँ। नो, लोग, पीपल विल से, ये कैसा राजा है हमारा? हमारी बॉडी भी ऐसे बोलती है अंदर ही अंदर, इसलिए हमको पावरलेस महसूस होता है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है।
मैं अगर रिलेट करूँ जो कल हमने सीखा था और जो आज हम सीख रहे हैं उसका नेक्स्ट स्टेप कि हमें अपनी बॉडी से बात करनी है, हमें अपनी बॉडी को ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू देना है और फाइनली हमें अपने बॉडी को रूल करना है, कमांड करना है और सही कमांड्स देने हैं जिससे Right. कि जो हम चाहते हैं, जो हमें अपने लिए चाहिए, वो हमारी बॉडी को सिग्नल्स मिले और हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करे। तो इसका फाउंडेशनल स्टेप ही इसके अंदर आता है जो हमने बात ठहराव और टिके हुए होने की बात करी, टू बी इन स्टिलनेस। इसलिए ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं बोलते। बीइंग है, डूइंग करने वाला, नो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी बिकम ह्यूमन डूइंग्स बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स। द मोमेंट वी आर इनटू द कॉन्शियसनेस दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ठहराव, टिका हुआ, स्टिल, अपने आप वो पावर, रिलैक्सेशन सब महसूस होता है, राइट? तो इसलिए आज का हमारा ये थीम है, टू जस्ट बी। बहुत भाग लिया, बहुत दौड़ लिया, बहुत कुछ कर लिया, बट ब्रेक लगाना भूल गए, इसलिए बर्नआउट है। और जितना बर्नआउट है उतनी ज्यादा पावर लगती है काम करने में। बट इफ आई वांट टू रीगेन बैक माय किंगडम, टू बी बैक एट माय थ्रोन, आई नीड टू जस्ट बी। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसको हम एक छोटे से एक्सपीरियंस के साथ में करते हैं। वो एक्सपीरियंस जो हम रोजमर्रा तो करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम कर भी रहे हैं और इसका हमारी लाइफ में रेलेवेंस क्या है, राइट? तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सभी दर्शक एकदम स्थिर होके बैठ जाएं, एकदम शांत। बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है बट ब्यूटीफुल, इसको जब समझ के करें तो एकदम शांत बैठ जाएं, स्थिर होके बैठ जाएं, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटा लें, आंखें बंद कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस और छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे हम ब्रेथ को कंट्रोल तरीके से अनुभव करेंगे। आप म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब धीरे धीरे हम काउंट पे ब्रेथ करेंगे। इनहेल फॉर 5 सेकेंड्स, hold for 5 seconds, exhale for 5 seconds comfortably, and hold for 5 seconds again. Again, inhale for 5 seconds, hold for 5, exhale for 5, again hold for 5, again inhale for 5, hold for 5, exhale for 5, and hold for 5. One last time, inhale for 5, hold,
exhale, 4, and now just observe your breath for 1 minute. अपनी सांस को ऑब्जर्व करें, महसूस करें इसके टेक्सचर को, पीठ को, गर्भाहट या ठंडक को, और महसूस करें शरीर में कैसे फैल रही है। देखें अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। ये ब्रीदिंग, ये ब्रेथ का होना आपको अलाइव बनाता है, हमारी प्राण का इंडिकेशन है। इसी प्राण को निरंतर महसूस करें और धन्यवाद करें कि आपको बहुत सहजता से मिल रही है इस समय पे भी। आप बहुत आसानी से सांस ले पा रहे हैं और कुछ सेकेंड्स अनुभव करें इस एक्सपीरियंस को। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं उसी स्टेट में। थैंक यू। आई थिंक हमेशा की तरह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस रहा है, और शायद मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी कुछ महसूस हो रहा हो। फिर वही सवाल पूछूंगी जो कल मैंने आपसे पूछा था एक बार, इसको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे अगले 24 घंटे तक? बिल्कुल, तो हम फिर से एक व्रत लेंगे। आज का हमारा व्रत, अगले 24 घंटे के लिए जो हमारा व्रत है वो ये है कि हम इस थीम जस्ट बी को दिन में कम से कम 8 बार अनुभव करेंगे 1-1 मिनट के लिए। कैसे करेंगे? कुछ भी करते हुए अपने आप को बीच में रोक दें, बस 1 मिनट के लिए। ऑब्वियसली ड्राइव करते हुए ऐसा ना करें प्लीज, बाकी कुछ भी करते हुए रोक दें और 1 मिनट के लिए अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, बस ऑब्जर्व इट फॉर 8 टाइम्स, 1 मिनट ईच थ्रू आउट द डे। तो ये व्रत। सेकंड एफर्मेशन जो हमने आज बात की, I am the master of the body, I am the ruler of the body, and it beautifully serves me and follows my command. मैं अपने शरीर का रूलर हूँ, मास्टर हूँ, अधिकारी हूँ। ये मेरी कमांड को मानता है और बहुत सुंदर रीति से मुझे सहयोग देता है। Just small affirmation. बहुत खूब। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमें अपनी बॉडी से बात करनी है और दिन में जितनी बार भी हमें याद आ जाए हमें बोलना है, मैं अपनी बॉडी का रूलर हूँ, मेरी बॉडी मेरा कमांड सुनती है। और आगे क्या बोलना है? ये बहुत ब्यूटीफुली मुझे सर्व करती है। सर्वेंट, रूलर है तो एक सर्वेंट भी होगा ना, एक सर्व्स मी, राइट। अच्छा, इसको करने का सहज तरीका, अगेन खाना खाने से पहले या पानी पीने से पहले, क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है सेम एनर्जी, तो इजीएस्ट वे टू डू। और हमें अपना
ब्रीदिंग चेक करते रहना है। कोई भी हम जब काम कर रहे हैं तो बीच में दिन में 5 से 6 बार कम से कम अपना ब्रीथ को वो काम रोक के चेक करना है कि हम ब्रीथ को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जी तो ये आज हमने सीखा है अंकिता से, और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कल हम फिर इस समय वापस मिलेंगे लाइव, और जो हमने आज सामान दिया है, जो हमने कल सामान दिया था, आप इनको फॉलो करते रहें। आपकी बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी, आपकी बात सुनेगी, आप किंग बन जाएंगे वापस, जो आप पहले थे कहीं खो गए हैं, आप वापस किंग बन जाएंगे अपनी बॉडी के। थैंक यू सो मच अंकिता, आज हमारे दर्शकों को इस बात थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।